मॉर्निंग बच्चों, आपका अपनी क्लास में स्वागत है। आज हम अगला लेसन सीख कक्षा चौथी पेज नंबर 24 सीख ये कविता पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ो और अभिनय के साथ गाओ। तो सबसे पहले रीडिंग। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस्दिन गाना। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। सीखो पै पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना। सीखो वृक्षों से भी जाया दुख सारे चुप ही सहना। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी। ये डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी इस सीख कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। जैसा कि सीख नाम है, अर्थात हमें सीखना है। बच्चों, हर पशु में, हर पक्षी में और इस प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, सबसे कुछ न कुछ अच्छे गुण पाए जाते हैं। और हमें जहाँ भी कोई भी अच्छा गुण दिखाई दे उसको अपना लेना चाहिए। कोई इंसान आपको बहुत बुरा लगता है लेकिन उसमें कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होंगी, तो आप उसकी अच्छाइयों को सीखो, बुराइयों को मत सीखो। तो यहाँ पर कविता ने आपको नदी से, झरने से, दूध से, पानी से, धरती से, इन सभी चीजों से कुछ न कुछ सीखने के लिए कहा है कि इनके अच्छे गुणों को सीखो। तो सबसे पहले है सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। मतलब कवि क्या कह रहा है कि फूलों के जो है ये कांटों के बीच में खिलते हैं, लेकिन कांटों की परवाह न करके आपको फूल हमेशा अच्छे, ताजे, मुस्कुराते हुए ही दिखते हैं। वो दुखी नहीं होते कि मैं कांटों के बीच पड़ा हूँ। चुभा भी होगा खिलते समय, लेकिन इन फूलों से कष्ट में रहते हुए भी हमें खुश रहना सीखना है। उसके बाद है सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस्दिन गाना। कोयल हमेशा मीठा बोलती है। क्या उसको तकलीफ नहीं है? आपकी तरह घर नहीं है, वर्षा, गर्मी, सर्दी से रक्षा करने के लिए कोई आशियाना नहीं है, लेकिन हमेशा बोलती तो वह मीठा ही है। तो उसी तरह से यदि कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। प्यार से बोलो, धीरे से बोलो, क्योंकि जितना आप तेज होकर, गुस्सा होकर किसी से बोलोगे, सामने वाला भी उतना ही गुस्से से आपको रिप्लाई देगा। आप अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से रखना सीखो। तो हमें कोयल से अच्छी तरह से बोलना, मीठी तरह से बोलना सीखना होगा। पेरेंट्स, भाई बहन, दोस्त, इन सभी छोटे छोटे रिश्तों में अगर आप अच्छे से बोलोगे तो सारे रिश्ते आपके बने रहेंगे। लोग आपको स्नेह देंगे, प्यार करेंगे, लेकिन जहाँ आपने कड़वी बोल बोली वहाँ पे सभी लोग आपसे रिश्ता तोड़ देंगे और नफरत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। अब नदियाँ हैं, झरने हैं, इनके रास्ते में यहाँ पे बहुत रुकावट आती है। कभी पर्वत है, पत्थर है, बहुत सारी चीजें रुकने के लिए उन्हें बाध्य करती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। तो नदियों और झरनों से हमेशा ये सीखो कि जिस तरफ दिशा है, सही दिशा की तरफ आगे बढ़ते जाओ, चाहे कोई अच्छा काम करने में कितनी भी अड़चन आए, उस अड़चन को दूर करो, प्रयास करो कि वो दूर हो, जितना हो सके उतना, और आगे बढ़ो। मतलब अपना वो काम पूरा करो।
इस समय आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, कई अड़चने आती होंगी, तो ये नहीं है कि उसको छोड़ दो। उसको छोड़ दो ऐसा नहीं करना है। उसको अपने वक्त के हिसाब से, अपने सुविधा के अनुसार आपको वो काम में लगे रहना है और पूरा करना है, क्योंकि अधूरा काम करने वाले कभी सफल नहीं होते। इसलिए क्या करना है हमें, कितनी भी उलझन, कितनी भी आफत, कितनी भी रुकावट आए, अपना काम हमें करना है। और ये हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो जिस उम्र का हो, उसे अपनी सही ड्यूटी करनी चाहिए, तो सब कुछ बहुत अच्छे से चलेगा। आइए, ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। अर्थात यदि कोई समस्या आ भी जाए तो घबराहट में हम अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं। तो घबराने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, शांति से बैठकर उसके हर पहलू पर विचार करना चाहिए और उस समस्या का एक हल निकालना चाहिए। सोचिए, अगर दुनिया का हर प्राणी इसी तरह से सोचने लगे तो कभी कोई बड़ा युद्ध न हो, कभी विश्व युद्ध न हो, कभी छोटे छोटे घर के युद्ध न हो, कभी कोई किसी को मारे ही ना। अर्थात पूरी विश्व से, पूरी दुनिया से हिंसा खत्म हो जाएगी और धरती फिर से स्वर्ग बन जाएगा। तो यदि कोई आफत आता भी है तो या तो वो निसर्ग का होता है या तो इंसान के द्वारा बनाया हुआ। अगर इंसान के मन में अच्छी भावना है तो वो लोगों के लिए ये समस्याएं खड़ी ही नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखिए, ठीक से बोलिए, मीठा बोलिए, उचित बोलिए, सही बोलिए अपनी जबान से। और किसी भी समस्या का हल हिंसा से नहीं, बैठकर आपस में बात करने से निकलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सीखो पै पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना। पानी और दूध। पै मतलब होता है दूध, पै मीन्स होता है दूध। तो जैसे दूध और पानी एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, राइट, उनका कोई अलग अलग अस्तित्व मिटा ही नहीं सकता। तो मित्र कैसे बनाए जाते हैं, दूध और पानी से सीखना है। वे आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, अर्थात वक्त आने पर इसी तरह दोस्ती होनी चाहिए कि हम जो समस्या आए एक दूसरे से शेयर भी कर सकें और उनको सुझाव दे सकें और उनकी मदद भी कर सकें ज़रूरत पे। और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। तो एक दूसरे की रक्षा के लिए हम हिचके नहीं कभी। तो ये हमें दूध और पानी से सीखना है कि वो लोग कैसे मिलकर एक हो जाते हैं। और दूध को बचाने के लिए जब हम दूध उबालते हैं तो उसमें से जो पानी का वाष्प है वो किस तरह से उड़ जाता है और दूध बच जाता है। या उसी तरह से दूध जब गिरने लगे तो हम उसमें पानी के छींटे मारते हैं, राइट, तो वो फिर से नीचे चला जाता है। तो ये दूध और पानी, इस तरह की मित्रता होनी चाहिए कि मिलकर एक हो जाएं और ज़रूरत पे एक दूसरे की मदद भी करें, रक्षा करें एक दूसरे की। तो हमें मित्र कैसे प्राप्त करना है, ये दूध और पानी से सीखना होगा। और यह भी सीखें कि लोगों की रक्षा करने में हमें हिचकना नहीं चाहिए। उस समय जो सही है वो करना चाहिए। ये नहीं देखना है कि हम किसी आफत में न पड़े। चलिए, सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना। अब लोग धरती के साथ तरह तरह के अत्याचार करते हैं, उस पर थूक रहे हैं, चल रहे हैं, मलमूत्र विसर्जन कर रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, तोड़ रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, कितने बार उसको रौंदते हैं, लेकिन धरती पलटकर आपको कुछ नहीं कहती, बल्कि वह चुपचाप मौन साधे सारे कष्ट सह लेती है। तो इसी प्रकार धरती से तुम हर प्रकार के सांसारिक कष्टों को सहन करना सीखो। यदि अपने घर में कोई ऐसी चीज है जिसके कारण उसकी ये आदत है कि वो लोगों को कष्ट देता है, तो हमें उसको सहते हुए उसको समझाना है,
उस समस्या का हल करना है, तो कहीं कहीं हमें सहना जरूरी होता है। तो सीखो धरती, यहाँ धरती, अगर धरती ने अपना रूप बदल दिया तो विनाश हो जाएगा। तो धरती यहाँ सह रही है लोगों की भलाई के लिए, तो सहना वहां है जिसमें लोगों की भलाई हो। तो सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना, और सीखो वृक्षों से भी जाया दुख सारे चुप ही सहना। उसी तरह से वृक्ष को भी लोग कष्ट पहुंचाते हैं, कभी कुल्हाड़ी से काटते हैं, लेकिन वृक्ष जो है वो सारे दुख चुपचाप सह लेते हैं। तो हमें वृक्ष और धरती से सहनशीलता का गुण सीखना है। सहन कहाँ पर? सहन वहाँ जहाँ से लोगों का हित छुपा हो, और सिर्फ अपने स्वार्थ, सिर्फ अपना स्वयं की रक्षा के लिए सहना और बाकी सब जन का नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं है। सहना वहाँ है जहाँ लोगों का हित छुपा हो। तो कभी कभी सहनशीलता से भी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो हमें इस तरह से प्रकृति के दिए हुए चीज़ों से बहुत सारे गुण सीखने हैं। यहाँ पे आप वृक्ष देख रहे हैं, वृक्ष में फल लदे हुए हैं। वृक्ष का हर भाग हमारे लिए उपयोगी होता है, और ये हमसे कुछ लेता नहीं बल्कि हमें देता ही है। तो हमें वृक्षों से और धरती से सहनशीलता का गुण सीखना है। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर विचार कर लें। तो सबसे पहले है, दिए हुए शब्दों को वर्णमाला के क्रम से लगाओ। सबसे पहले है गिरी, खड़िया, चावल, छत्र, घटाव, झपकना, ठोकर, ढाका, टट्टू, जग, कढ़ाई और डलिया। अब हमें इसे तो अब हम चलते हैं सीख इस कविता के स्वाध्याय की तरफ। तो जैसा कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि दिए हुए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लगाओ, और शब्द क्या दिए गए हैं? गिरी, खड़िया, चावल, छत्र, घटाव, झपकना, ठोकर, ढाका, टट्टू, जग, कढ़ाई, डलिया। अब इन सारे शब्दों को हमें वर्णमाला के क्रम से लगाना है। तो वर्णमाला अर्थात सबसे पहले इनमें से क से शुरू होने वाला शब्द आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कढ़ाई। कढ़ाई के बाद खड़िया, खड़िया के बाद गिरी, उसके बाद है घटाव, फिर चावल, छत्र, छ, फिर जग आता है ज, उसके बाद झ से झपकना। अब है ट से टट्टू, ट के बाद आता है ठ से होता है ठोकर, और ठ के बाद ड, फिर डलिया लिखेंगे, और उसके बाद हमारा लास्ट में आ जाएगा ढ से ढाका। तो इस तरह से ये हमें कढ़ाई से शुरू करके यहाँ पे हमें लिखना है ढाका तक, ढाका पे ख़त्म होगा। चलिए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इसके बारे में आपको कुछ नहीं करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। कोयल से क्या सीखना है? ठीक है, ये आपको किसी भी मीडिया पे आपको मिल जाएगा। समाज सेवक के बारे में न्यूज़पेपर या किसी भी माध्यम से आप उनके बारे में जानकारी जरूर पढ़िए। कोई अच्छी गीत किताब के अलावा जो है वो पढ़िए। तो ये आपको स्वयं अध्ययन करना है। उसके बाद है क्वेश्चन, कोयल से क्या सीखना है? तो कोयल से हमेशा मीठे बोल बोलना सीखना है। उसके बाद मित्रों को पाना किससे सीखना है? तो मित्रों को पाना, अब किससे की जगह हम क्या लिखेंगे? पानी और दूध से सीखना है। मित्रों को पाना पानी और दूध से सीखना है। मित्रों के लिए कवि क्या करने के लिए कहता है? तो मित्रों के लिए कवि कहता है, क्या करने के लिए हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर से प्रश्न बन जाएगा। मित्रों के लिए कवि कहता है कि
हमें उनकी रक्षा के लिए जूझना चाहिए और मर मिट जाना चाहिए। धरती से हमें कौन सी सीख मिलती है? धरती से हमें संसार के सारे कष्ट सह लेने की सीख मिलती है। धरती से हमें संसार के सारे कष्ट सह लेने की सीख मिलती है, राइट। फिर कवि हमें किनसे सीखने के लिए कह रहा है? तो यहाँ पे जितनी भी प्राकृतिक चीजें आपको कविता में दिखाई गई है उन सबके नाम आपको लिखना है। कवि हमें फूलों, नदियों, झरनों, कोयल से, दूध, पानी, धरती और वृक्षों से सीखने के लिए कह रहा है। तो फिर से कवि हमें फूलों, नदियों, झरनों, कोयल, दूध, पानी, धरती और वृक्षों से सीखने के लिए कह रहा है। ना चित्र देखकर साधनों के नाम बताओ। तो यहाँ पे सबसे पहले है पुलिस वैन और उनके कार्य क्या है। पुलिस वैन में पुलिस सिपाहियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, साथ ही चोर वगैरह जो पकड़े जाते हैं उनको भी पुलिस थाने से कोर्ट में ले जाने के लिए। तो हम एक वाक्य में लिखेंगे कि ये पुलिस वैन है और इसमें सिपाहियों को ले जाने और ले आने का काम किया जाता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दूसरा चित्र, ये है कचरा गाड़ी। बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना पूरा शहर जो है वो गंदगी और बीमारी से भर जाएगा। तो कचरा गाड़ी का मुख्य काम क्या है? शहर का कूड़ा कचरा ढोना। थर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ बुक्स दिख रही होंगी आपको। तो इसको कहते हैं चल पुस्तकालय। चल पुस्तकालय अर्थात घूमती हुई लाइब्रेरी। और इसका काम क्या है? स्थान स्थान पर पुस्तकें पहुंचाना, जगह जगह पर पुस्तकें पहुंचाना। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर। ये है हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर का काम है हवाई यात्रा करवाना। ठीक है। इसके बाद ये आप देख रहे होंगे ये पानी का टैंकर है, तो इसको हम लिखेंगे पानी का टैंकर। और इसका काम क्या होता है? जहाँ पानी की कमी है वहाँ पानी की आपूर्ति करवाना। ये देख रहे हैं आप, इसको हम एक तरह से कह सकते हैं चल अस्पताल। चल अस्पताल। और ये क्या है? स्थान स्थान पर जाकर मरीजों की जांच करना या मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाना और दवाइयाँ देना। तो इसे हम चल अस्पताल कहेंगे। ठीक है। तो एक नज़र हम अपने सारे आंसर्स पे लगा लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें वर्ण क्रमानुसार लिखना था। तो कढ़ाई, खड़िया, गिरी, खटाव, चावल, छत्र, जग, झपकना, टट्टू, ठोकर, डलिया और ढाका। उसी तरह से आपने चित्रों के नाम देखा। पहला चित्र है पुलिस वैन, फिर कचरा गाड़ी, फिर है चल पुस्तकालय, उसके बाद है हेलीकॉप्टर, पानी का टैंकर, फिर चल अस्पताल। अब चल अस्पताल का काम क्या है? मरीजों को अस्पताल में पहुंचाना या मरीजों को स्थान स्थान पर जाकर जो मरीज हैं उनको दवाइयाँ देना। तो ये है, आपको इसके नीचे इसका काम भी लिखना होगा। Now once again we will revise the answer। तो पहला प्रश्न जो है हमें कि कोयल से क्या सीखना है? तो कोयल से हमेशा मीठे बोल बोलना सीखना है। फिर है मित्रों को पाना किससे सीखना है? तो मित्रों को पाना पानी और दूध से सीखना है। फिर मित्रों के लिए कवि क्या करने को कहता है? तो मित्रों के लिए कवि कहता है कि हमें उनकी रक्षा के लिए जूझना और मर मिट जाना चाहिए। राइट। अब है धरती से हमें कौन सी सीख मिलती है? तो धरती से हमें संसार के सारे कष्ट सह लेने की सीख मिलती है। उसके बाद है कवि हमें किन से सीखने के लिए कहता है? कवि हमें फूलों, नदियों, झरनों, कोयल, दूध,
पानी, धरती तथा वृक्षों से सीखने के लिए कह रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।